नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारे यहाँ पहले होली पूर्णिमा के दिन होली जलाई जाती है। इसके पीछे कथा है कि कैसे प्रहलाद को लेके होलिका अग्नि में बैठ गई थी और उसको वरदान था। तो वरदान था इसलिए वो कभी जल नहीं सकते, प्रहलाद को लेकर वो बैठ गई थी। इसलिए इसलिए और इस प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और इसलिए होली अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो होलिका पूजा होती है उस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। जय लक्ष्मी नारायण की, जय राधा कृष्ण की, जय राधा कृष्णाय नमः। मैं आपको सामग्री बताने वाली हूँ जो होली पूजा में लगती है। हम लोग में होली पूजा जब जलती है तो उसमें महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन कच्ची होली की हम लोग पूजा करते हैं। जो कच्ची होली की जो पूजा की जाती है, जो सुबह पूजा की जाती है, उसमें सामग्री क्या क्या लगती है आप देख लीजिए। पहले ये गूठल, ये बरकूले या गोईठा या गोबर, इसकी कहीं कहीं माला लगती है या कहीं कहीं इसकी सिर्फ गोबर या गोईठा ही चाहिए। देखिए गोबर है, ये लगता है। उसके साथ आपको लगता है कच्चा दूध लगता है, आटा लगता है, गुड़ लगता है, नारियल लगता है। कहीं कहीं गोबर के नारियल बनाए जाते हैं, कहीं कहीं गोला नारियल रखा जाता है और कहीं कहीं जटा वाला नारियल रखा जाता है। जटा वाला नारियल, पानी है, पानी आपको लगेगा। ये सब होली सींचने के लिए, जब सुबह हम कच्ची होली की पूजा करेंगे तो उसकी सींचने के लिए आपको लगेगा। ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये आप इसके लिए कच्चा सूतर ले सकते हैं, मौली ले सकते हैं। होली को सूता जाता है, उसके लिए कच्चा सूतर या कच्ची मौली, कच्चा सूतर भी अगर नहीं मिले, बड़े शहर में नहीं मिलता है, इसलिए आप ऐसा कच्चा सूतर भी ले सकते हैं या मौली भी आप ले सकते हैं। अक्षत लगेगा, यहाँ पे अक्षत लगता है, अक्षत आपको लगेगा। ये आपको अक्षत लगेगा। अक्षत के साथ आपको लगेगा हल्दी लगेगी आपको। हल्दी लगती है होली को टीका करने में। उसके बाद आपको ये होली को कोई प्रसाद चढ़ाना है तो चीना बादाम या कोई भी मिष्ठान आपके घर, कोई पोहे बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, गुलगुल पुआ बनता है, वो आप इस पे चढ़ा सकते हैं। चीना बादाम और इलायची दाना। कंकु और अक्षत लगता है, आटा लगता है, गुड़ लगता है, आटा और गुड़ लगता है। और देखिए होली है तो आपको गुलाल भी लगेगा। होली गुलाल होता है। इसके बाद बाल बूट लगता है या गेहूं का, वो मुझे अभी नहीं मिला है, गेहूं की बाली लगती है या बाल बूट लगता है। तो इतने ही सामग्री में गुड़, आटा, गोबर, गूगल और नारियल, जटा वाला कंकु, ये से भी आप, और बताशा, मीठा में बताशा आप। इसके बाद जल लगता है, आपको जल लगेगा, शुद्ध जल लगेगा। अब होली एक सामूहिक हवन है, एक बहुत बड़ा हवन है। उस हवन से आपके आसपास की जो हवा है उसका सारा प्रदूषण, सारे कहते हैं कि सारे नकारात्मक, सारे अच्छी चीज़, सारा जो आसपास जो होता है ना, वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो उसके लिए आपको लकड़ी लगेगी। कोई भी आप अपने घर की अच्छी लकड़ी दीजिए, आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। गलत चीज़ें आप होली में कृपा करके ना डालें। होली बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी जलने चाहिए, गलत सामान मत डाल दीजिए उसके अंदर। आप ये देखिए, ये आम की लकड़ी है, ये आप दीजिए। उसके बाद आपको कपूर, ये जो देखिए कपूर है, ये देखिए इसमें कपूर है, ये कपूर लगेगा आपको। कपूर डालिएगा आप होली में। जितना भी आप कपूर डालेंगे उतना आपको वातावरण शुद्ध होगा। देखिए कपूर है,
ये कपूर आप होली में डालिएगा, इससे वातावरण शुद्ध होता है। हवन सामग्री, ये जो हवन सामग्री है, ये हवन गूगल, ये सब आप होली में डालिए। अच्छी अच्छी सामग्री गूगल, ये सब जो हवन सामग्री है, ये आप हवन सामग्री होली में आप डालेंगे। और होली का जलने के बाद वो जो होली की जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से आप सामान लेकर, उस अग्नि से अपने घर में चूल्हा जला के कुछ भी मीठा आप बना सकते हैं। और उसके बाद होली खेली जाती गुलाल। होली पूर्णिमा के दिन कोई कोई व्रत करते हैं, घर में पूजा करते हैं, तो आप विष्णु नारायण की पूजा कर सकते हैं, गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की कथा कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। फिर से सामग्री दिखा देती हूँ। गुड़, आटा, हल्दी, कंकु, नारियल, जटा वाला नारियल, गोबर, हवन सामग्री, अच्छी लकड़ी, पानी, दूध से, और इतने ही सब सामग्री से आप होली की पूर्णिमा पूजा कर सकते हैं। पहले घर में पूजा कीजिए, फिर होली का दहन में, हमारे होली का दहन में औरतें नहीं जाती हैं, उसके बाद घर में कुछ मीठा बनाया जाता है और अगले दिन दुल्हटी खेली जाती है, होली खेली जाती है। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी पूजा सामग्री मुझसे छूट गई है तो उसके क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे घर में इतने ही पूजा सामग्री से पूजा होती है। आपको सामग्री बढ़ानी है, आप पुष्प ले जा सकते हैं आप, लेकिन पुष्प हम लोग होलिका में नहीं जलाते, क्योंकि होली में सामान जल जाता है, तो पुष्पों को कृपा करके हम लोग नहीं डालते कि जल जाएगा। इसलिए होलिका में जो जो आप हवन सामग्री है, जैसे कपूर है, वो सब सामग्री आप डालिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।